बच्चों डोमेन निकालना है, डोमेन पढ़ रहे हैं हम लोग, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि लॉग को कैसे डिफाइन करना है भाई। अगर आपको लॉग दिया हुआ है लॉग एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो इनका अगर अपने को डोमेन निकालना है, डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, पहले सबसे पहले आप आर्गुमेंट को डिफाइन करें। स्टेप नंबर 1, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। स्टेप नंबर 2, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। स्टेप नंबर 3, जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो जो आपकी कंडीशंस यहां से आएंगे, इन दोनों से और इन तीनों से, मैंने मान लिया भाई इनका कंडीशन ए आया, इनका कंडीशन बी आया और ये सी आया, तो भाई जो तीनों में जो कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन विद सी, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल मैंने दिया लॉग x टू द बेस 5, और एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं लॉग 5 टू द बेस x प्लस 2। सर अगर मैं यहां पर बात करूं इस क्वेश्चन में, तो बेस मेरा ऑलरेडी यहां डिफाइन किया हुआ है, कांस्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने बोला था एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x आपका ग्रेटर देन 0 है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस अगर मैं यहां देखूं तो 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यस। थर्ड कंडीशन 5 नॉट इक्वल टू 1, ये भी राइट है आपका। तो कंडीशन आंसर क्या मिलेगा, नाउ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x इज ग्रेटर देन 0। इनको अगर मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। नाउ सेकेंड log 5 टू द बेस x प्लस 2, यहां पर अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट आपका डिफाइन है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 5 ग्रेटर देन 0 है। सेकंड पॉइंट अगर देख रहा हूं मैं x प्लस 2 क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0, तो यहां से कंडीशन क्या आ रहा है, x माइनस 2 से क्या होगा, ग्रेटर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। थर्ड पॉइंट x प्लस 2 किन के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखोगे यहां से, x इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, -1। तो यहां से कंडीशन क्या आएगा भाई कि ये x के हर वैल्यू को खाएगा और बस एक्सेप्ट क्या, -1 को निकाल दो, ठीक है। अब इन तीनों में अपने को इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये तो भैया ये तो कुछ नहीं बोल रहा, गूंगा है, बट ये बोल रहा है क्या, -2 से ग्रेटर और बोलो। तो यहां पे अगर मैं कॉमन पॉइंट निकालूं तो क्या आएगा आंसर, बताओ, बोलो भाई आंसर क्या आएगा। ऑस्ट्रेलिया बोला, वेरी गुड। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी -2 और ये आपका -1। पहला बंदा बोल रहा है -2 से ग्रेटर, तो -2 से ग्रेटर भैया किधर मिलेगा। दूसरा क्या बोला भाई कि दुनिया की हर वैल्यू को मैं खा सकता हूं, सिर्फ किसको छोड़ के, -1 को छोड़ के, तो -1 पे व्हाइट बॉल। तो कॉमन इंटरवल क्या है भाई आपका, यही है ना, तो x बिलोंग्स टू, बोलो -2 -1 पे ओपन यूनियन -1 टू इंफिनिटी, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, log y इक्वल टू √ log x² - 6x + 6। धमाका है भाई, चलो सर ऐसे कैसे सर, आपने तो पहले कुछ और दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप छोड़ दें,
क्या करना चाहिए? पहले इनको डिफाइन करते हैं, लॉग को, है ना, पहले स्क्वायर रूट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर पहला मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्क्वायर रूट को, तो यहाँ स्क्वायर रूट क्या बोलेगा भाई? स्क्वायर रूट क्या बोल रहा है कि भाई ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अच्छा सर, यहाँ जनरली यहाँ पर बेस मेंशन नहीं किया गया। अगर बेस मेंशन नहीं किया गया इसका मतलब वो जो भी बेस होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर ये 1 से ग्रेटर होगा, अगर मान लो अगर 1 से अगर ये छोटा होता था, आपको एक नोटेबल पॉइंट लिखाना चाहिए था बट मैं भूल गया। लिख लो भैया, एक नोटेबल पॉइंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर आप u इक्वल टू अगर सपोज v है, ओके, अगर मैं यहाँ पे लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड, तो लॉग लेने में कोई इतराज नहीं है, लॉग ले सकते हो भैया, भगवान ने कभी ऐसा मना नहीं किया है कि कोई ये काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लो लॉग ले लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है u इज ग्रेटर देन v, अगर अब मैं यहाँ लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड, तो लॉग लेने पे यहाँ पर कोई एतराज नहीं है भैया किसी को, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर लॉग ले रहा हूँ तो अपने को यहाँ पता होना चाहिए कि मैं बेस क्या ले रहा हूँ। अगर मैंने अगर यहाँ पर बेस अगर ग्रेटर देन अगर a लिया तो ये बंदा हंसते हंसते बोले एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा यस वेलकम। लेकिन अगर आपने यहाँ बोला कि अगर a अगर लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो ये नाराज हो जाएगा। तो नाराज होगा तो क्या होगा भैया? मुंह फेर लेगा। तो मुंह कैसे फेरता है, देखो, समझ में आया क्या? इक्वालिटी का साइंस चेंज हो जाएगा। छाप लो ये 2 नोटेबल पॉइंट। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां पर छाप लें। देखिए जरा, अब सर यहां पर आपका एग्जाम में यहां पर कुछ भी बेस नहीं दिया गया, इसका मतलब ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग का बेस कितना होता है भाई? 10, और 10 जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, पता है ना? अरे भैया वो नेचुरल बेस ई होता है ln। आपने पढ़ा होगा लॉग 2 टाइप के होता है, एक नेचुरल लॉग, दूसरा कॉमन लॉग। कॉमन लॉग को भगवान ने बोला भैया लॉग लिखने के लिए, लेकिन इंसान गलती करते ही है लाइफ में, है ना। तो भैया एलन का एक सिंपल सा नाम है कि भैया ऐसा लोग जिनका बेस ई होता है उनको एलन लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग लॉग 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 कर रहे हैं, समझ लगा? हाँ, तो अब मैं यहां पर मैं गलती क्यों करूं भाई? यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया, इसका मतलब कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग का बेस क्या होगा? 10 होगा। हाँ, जो भी भाई बाय डिफॉल्ट जो भी लॉग आता है, चाहे डिफरेंशिएशन से आता होगा, इंटीग्रेशन से आता हो या लिमिट से आता होगा, तो भैया वो ऊपर वाले नहीं दिया। ऊपर वाले में कौन? मैथ्स वाले ने, तो वो नेचुरल लॉग की बात कर रहा है, वो बेस ई की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं एज्यूम करता हूं ये बेस कुछ भी होगा, लेकिन वो 1 से ग्रेटर होगा। अगर ई भी हुआ तो 1 से ग्रेटर होता है, 2.73 वैल्यू होता है भाई उसका। चलो अब यहां पर अगर मैं इसको लॉग को अगर मैं गायब करूं, तो भैया ये हंसते खेलते बोलेगा वेलकम, बोलेगा नहीं बोलेगा? क्यों? अब यहां पर जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा तो क्या होगा? ई अगर मान लो ई होगा तो ई के पावर 0 1 ये मिलेगा। चलो अब मैं क्या लिखूं? x² - 6x, बोलो ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा? +5। अरे बोलो यार, फैक्टर निकालना आया था, बचपन में सिखाया था मास्टर जी ने, तो क्या मिलेगा? x - 1 और x ये सभी को आता है क्या? चलो अगर ये आता है तो मैंने आपको ये भी सिखाया था कि भाला पलट गया है, भाला पलटा है तो क्या करेगा? भागेगा। छोटे का राजा -∞, बड़े का राजा +∞, मतलब ये जंपिंग जपांग भागेगा। कहाँ बोलो? -∞ से छोटा कौन है? 1। छोटा कौन है? 1। यूनियन बड़ा कौन है भाई? 5 से ∞। तो भैया इनको मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूं। नाउ सेकंड कंडीशन। अब भाई अब मैं क्या कर रहा हूं? इन लॉग को डिफाइन कर रहा हूं। स्क्वायर रूट को मैंने डिफाइन कर दिया, अब किनको डिफाइन करना है? लॉग को। अगर मैं लॉग को डिफाइन कर रहा हूं तो यहाँ बेस में भैया बोल रहा है भैया बेस अगर 10 है या ई है तो भैया बेस को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भैया किनको डिफाइन करना पड़ेगा अपने को? आर्गुमेंट क्या है? x² - 6x + 6। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इनका फैक्टर निकालना आता है क्या? फैक्टर निकलेगा क्या? आ रहा है फैक्टर 3 - √3, मतलब रूट्स इरेशनल आ रहे हैं क्या? चलो बताओ। x = 3, चलो भैया जो भी गरीब आत्मा देख लो भैया कैसे निकाल रहे हैं, है ना। पहले d निकाल लो। d की वैल्यू कितनी आ रही भाई? b² - 4ac। मैं d क्यों निकाल रहा हूं? यहां से ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर d अगर निगेटिव हुआ तो x बिलोंग्स टू r हो जाता था, ठीक है। तो d निकालो। d कितना आ रहा है भाई? b² - 4ac मतलब 36 - 4, a कितना रहे? 1, c कितना? 6। जल्दी बताओ कितना? 36 - 24 कितना आ रहा है? ये
12 का 12, ओके। तो जरा बताओ x इक्वल टू माइनस बी मतलब क्या 6 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर डी, डी कितना 12, तो 12 लिखता हूँ 2√3 है, बोल दिमाग लगा, अपॉन 2a, a कितना है, तो भैया दुनिया वाले इनको लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस √3, जरा सोच होगा ये पक्का। अगर ये ऐसा होगा तो भैया अगर मैं थोड़ा इनको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं कि भाई तू कहां से आया था, तो ये बोलेगा मैं यहां से आया था। कहां से भैया, देखो x माइनस 3 प्लस √3, अरे बोलो यार, इंटू x माइनस बोल 3 माइनस √3, इनका ओरिजिन यही था ना, इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, कहां से कहां तक जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ, छोटे का राजा, छोटा कौन है इनमें से, ये या ये वाला है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से बोलो 3 माइनस √3, ओपन या क्लोज, ओपन, यूनियन 3 प्लस √3 टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को भैया दोनों का इंटरवल लो, है ना, क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है 1 और 2 का, और कॉमन बताइए क्या रहा आंसर, छाप लिया है सभी ने। देखो भाई दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इनको नंबर लाइन में अगर प्लॉट किया तो जरा बताओ पहला नंबर क्या है 1, तो चलो भैया 1 इधर लेता हूं मैं, 1 के बाद क्या आएगा भाई 3 माइनस √3 मतलब √3 कितना होता है 1.73, ओके। नाउ उसके बाद 3 प्लस √3 आएगा भैया, देन 5 मिलेगा, और इधर एज यूजुअल माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। पहला बंदा क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाना है भाई 1 तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 जाने की है ना, तो जिद कर रहा है ये बच्चा ऐसा, पापा पापा चलो ना, चलो भैया क्लोज मारो यहाँ पे, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, तो 5 टू इन्फिनिटी 5 पे क्लोज है, अरे बोल, चलो इन्फिनिटी पे क्या रहेगा हमेशा ओपन। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है भाई, दूसरा बंदे ने क्या बोला है माइनस इन्फिनिटी से, तो भैया माइनस इन्फिनिटी से क्लोज या ओपन। नेक्स्ट उसके बाद यहां से कहां तक इन्फिनिटी, क्या हो गया नीचे मछली बेच रहा है क्या, अब कॉमन क्या आएगा, कॉमन ये बोलो सही है, ये क्लोज था, जब ये कटेगा तो क्लोज लेके निकलेगा भाई बोलो, और ये भाई बोलो ये भी जब कटेगा तो क्या क्लोज से निकलेगा, तो आंसर क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू बोल भैया माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। हर जनता का आया होगा भाई आंसर, आए थे पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन दिया था, सॉल्व किया था आपने, log 2 समथिंग 1/4 बेस दिया था, डिस्कस करवाया था, डिस्कस नहीं किया था, चलिए लिखेंगे, उसी क्वेश्चन को लूँ या बाद में लूँ उसको, कुछ लिखेंगे log बेस 4 5 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। सबसे पहले एक एक इंसान को डिफाइन करो पहले, सबसे पहले तो ध्यान दो इस लॉग के लिए ये पूरा आर्गुमेंट है, बोलो यार। तो भाई पहला केस नंबर 1, मुकदमा नंबर 1 क्या करने वाले हैं, इनको डिफाइन कर रहे हैं, तो जरा डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे जरा बताओ, log 5 log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 0, ओके। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो भाई अगर ये 5 अगर इधर आ गया तो क्या मिलेगा 1, तो देखो मैं यहां से गायब कर रहा हूं, 5 गायब तो 1 बोलो हाँ। अब अगर ये लॉग गायब होगा तो भैया यहां 3 आकर बैठ जाएगा, नहीं समझा,
ओके जब ये 3 हो गया तो मतलब क्या मिल गया 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा कितना 80। तो अब यहां से क्या लिखोगे माइनस कॉमन निकालो, यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 माइनस अगर मैं यहां से गायब करूं तो निक्लोटिक साइन चेंज। समझा यहां तक? इनका फैक्टर निकालना आता है क्या? क्या मिलेगा x माइनस 8 और x माइनस 10 तो ये मिलेगा क्या? तो x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है भाई 8 to 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो इनको यहां पर लिख लो अच्छे तरीके से। क्या लिखा था मैंने log 5 log 3 देखो कहाँ है भाई, कहाँ से आवाज आ रही है? सर बंद करना है क्यों? सर मेरे हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे सर? बोर्ड पे जूम करूं? अच्छा लो भैया जूम करता हूं। दिख रहा है भाई? चलो हाँ जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे भाई। मैंने इस लॉ को पहले डिफाइन किया है, ठीक है। अब किस लॉ को डिफाइन करना है? इनको। जब इनको डिफाइन करोगे तो भैया ये आएगा, जरा बोलो हाँ पक्का। जब आप ये लिखोगे यहां पर log 3 18x पब्लिक आप लोग खुद से ट्राई करो यार। अब ग्रेटर देन 0 सही है। अब ये 3 इधर आएगा तो क्या मिलेगा जब बताओ 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 क्या लिखो 1 लिखो, यहां पर 1 लिखो ना। अब बताओ 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 78 माइनस कॉमन निकाल लो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 78 इज क्या लेस देन 0। इनका फैक्टर आ रहा है, निकाला आप लोगों ने फैक्टर। कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहा है या इरेशनल आ रहा है? इरेशनल आ रहा होगा हाँ। जल्दी बताओ रूट्स क्या आ रहे हैं? इनको निकालो भैया। यहां से रूट्स निकालने के बाद पब्लिक 9 माइनस रूट 3 से 9 प्लस रूट 3 जाएगा, देखना आया कि नहीं का। रूट्स निकालो सभी, आया कि नहीं का भाई? हाँ कोई आ रहा ना? ना ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। नाउ थर्ड कंडीशन क्या आएगा भाई? 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 है ना। तो 18x इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 को मैं यहां लिखता हूं मैं। तो क्या लिखेंगे बता 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इनको अगर डिफाइन कर रहा हूं मैं इज ग्रेटर देन 0 तो इनका फैक्टर जरा बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इज लेस देन 0। इनका कुछ फैक्टर आ रहा है क्या? x माइनस 7 और x माइनस 11। तो यहां से क्या लिख रहे हो x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है 7 to 11। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 1 2 3 तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आएगा वो आंसर होगा। तीनों में कॉमन देखें क्या आ रहा है।
ये माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो पहला वैल्यू क्या है भाई, चलो पॉइंट एज्यूम करें तो क्या आएगा, पहले 7 आएगा, देन क्या आएगा 9 माइनस √3 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, आएगा ना, देन आपका 9 प्लस √3 आएगा, 10 आएगा, यस हाँ 10 आएगा, देन 9 प्लस √3 आएगा भाई, उसके बाद और कुछ है 11 है, 11 आएगा। तो आई थिंक अब ये निकालना तो आप लोग को आ गया है ना कैसे निकालना है कॉमन, ठीक है। तो जरा बताओ पहला क्या बोल रहा है भाई, पहला भाई क्या बोल रहा है कि 8 to 10 चलना है भैया, 8 पे क्या लगाना भैया, ओपन लगाना भैया, है ना। तो 8 पे भैया ओपन लगाना है और 11 पे भी क्या लगाना है, ओ सॉरी पैक मार लिया क्या, 10 कहाँ है भैया, ऐसे बाजू में ही बैग बैठा हुआ है, दिख रहा है भैया। दूसरा बताओ 7 to 11 बोल रहा है भैया, 7 to 11, ये 7 कहाँ गया भैया, ये 7, अच्छा ये पूरा ओपन है to 11। तीसरा बताओ भैया 9 माइनस √3 से लेकर कहाँ तक, तो 9 माइनस √3 से लेकर 9 प्लस, ठीक है। अब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है भैया, कॉमन क्या दिख रहा है, ये जब कट करोगे तो भैया ये तो क्लोज कट कर रहा है, ये क्लोज, बट ये ओपन है, अरे है ना, लेकिन कॉमन फिर क्या आएगा ओपन। तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, देखो ये क्लोज कट कर रहा है, ये क्लोज, बट ये ओपन कर रहा है, इसके कारण अपने को ओपन लेके चलना पड़ेगा ना। x बिलोंग्स टू 8 to 10, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 अपॉन log 3 माइनस एक्स टू द बेस 10 प्लस √x प्लस 2। ये CBSE का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, NCERT का, और JEE वाले प्लीज NCERT करते तो हो नहीं, इसलिए करवाना पड़ता है। चलिए देखिए, सबसे पहले भाई बचपन में आपने एक चीज पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी, क्या पढ़े होंगे भैया कि चेंज इन बेस प्रॉपर्टी। अगर मैं बेस को अगर मैं चेंज करता हूं तो भाई साहब ये ऊपर आके इस तरह बैठ जाएगा, देखो अरे सही है क्या, है ना। अगर मैं इनको चेंज कर लिया, अब जरा बताओ यहां पर क्या आएगा, ये पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन क्या देने वाला है कि 3 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। कंडीशन नंबर 2, 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन नंबर 3, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सबसे इजी ये दिख रहा है अपने को, लो भैया 2 से ग्रेटर। दूसरा क्या मिल रहा था, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, कितना मिलेगा भाई 2 मिलेगा ना। अरे बोलो ना यार, x इज नॉट इक्वल टू 2, अगर x अगर 2 नहीं है तो फिर क्या है r माइनस 2 ना। और तीसरा क्या बोल रहा है भाई, बोलो x की वैल्यू क्या 3 से छोटी होनी चाहिए। अब तीनों में कॉमन देखो भैया क्या है, नंबर लाइन में प्लॉट करें, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, तो हाँ जी ले भैया मैं x माइनस 2 कर देता हूँ यहाँ पर, क्या दिक्कत है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ी चेंज करूँगा अब मैं, है कि ठीक है, अब सही है ना। हाँ, उसके कारण फिर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, सही यहाँ चेंज करना पड़ेगा। चलो, तो पहला चीज ये आपका 2 है भैया, ये 3 है। तो पहला भाई साहब ने क्या बोला भैया 3 से कहाँ तक चाहिए, इसको पाकिस्तान का एरिया चाहिए, पाकिस्तान फेमस है इनके लिए ना। चलो भैया ये सही है। दूसरा क्या बोल रहा कि भैया मेरे को इंडिया पाकिस्तान दोनों चाहिए। लो भैया तुम इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, बट किनको छोड़ना है 2 को छोड़ना है ना, तो 2 को इसने छोड़ दिया। नेक्स्ट 2 से ग्रेटर बोल रहा है, 2 से ग्रेटर क्लोज मारा है भाई। अब बताओ भाई तीनों में कॉमन क्या दिख रहा, ये वाला पार्ट, मतलब 2 से 3, 2 पे क्या ओपन और 3 पे ओपन। ओके, तो आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 to 3।
ओके, आपने प्लस से सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? प्लस से सॉल्व किया तो चलिए नेक्स्ट। तो आपके लिए क्वेश्चन और बन गया जो प्लस से सॉल्व किया होगा वो अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैडम, बोलिए मैडम। सर वो 1/log का जो है, अगर उसको मतलब log 3 माइनस एक्स मतलब बेस 10 इज ग्रेटर देन 0 से लेके क्या? इनको बोल रहे हैं, हाँ पहले आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, ये रैशनल फंक्शन में है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन 1/f(x) है, ठीक है। सर उसको ग्रेटर देन 1 करके लिया था। क्या कंडीशन 1? मतलब इसकी क्या बोलते अगर आप इस तरह लेके सॉल्व कर रहे हो तो पहला कंडीशन इसको क्या लिखना पड़ेगा? नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, देन फिर इनको डिफाइन करना पड़ेगा और फिर उनमें से जो नॉट इक्वल टू 0 होगा उनको माइनस करना पड़ेगा, तो फिर इनका डोमेन फिर इनका डोमेन, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। उससे पहले मैंने क्या कर दिया, चेंज कर डाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट log x plus 1 अपॉन 2 माइनस सॉरी टू द बेस 2 माइनस एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। बताएं क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? छोड़ दें तो बोले भैया, पहले भैया इनको डिफाइन करते हैं ना। x प्लस 1 क्या होना चाहिए भाई? 0 से ग्रेटर। दूसरा कंडीशन 2 माइनस एक्स। तीसरा कंडीशन 2 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो भाई, इनको उधर ले जाओ तो क्या मिलेगा? x इज नॉट इक्वल टू 1। अगर x अगर 1 नहीं है मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस 1, ये इनका डोमेन मिल रहा है। इसका डोमेन मतलब ये फंक्शन निकालना ही है, तो ये क्या मिलेगा भाई? x की वैल्यू 2 से छोटी, और दूसरा बोल रहा है x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 से ग्रेटर। तीनों में कॉमन निकालो, तीनों में कॉमन निकालिए और आंसर बताएं। Yes, x belongs to -1 to 1 union x belongs to -1 to 1 union आगे 1 to 2। क्लियर है सभी का? x belongs to -1 to 1 union 1 to 2, राइट है? यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y is equal to अंडर रूट ओवर log 5x minus x square divided by 4 to the base 1/2। लॉग के सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए भाई। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, लॉग को डिफाइन करने के लिए यहाँ बेस जो है आपका 1/2 है। इसका मतलब जब इनइक्वालिटी लगाओगे तो ये अपना चेहरा पलट लेगा, ठीक है। चलो पहला कंडीशन स्क्वायर रूट के लिए, दूसरा कंडीशन लॉग के लिए। कंडीशन नंबर 1 फॉर स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे जरा बताओ? आंसर मैं आप लोगों से चाह रहा हूं, आंसर आप लोग दें और आंसर सही आना चाहिए भाई। आप लोग ट्राई करें इनका आंसर और आंसर निकाल के बताएंगे। इसका आंसर आना चाहिए 0 to 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 4 to 5। पब्लिक ट्राई करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। y इक्वल टू अंडर रूट ओवर 4th रूट ऑफ x, 4th रूट डाल दो यहां पर, log x टू द बेस 0.2
का क्यूब प्लस लॉग एक्स क्यूब टू द बेस 0.2 इंटू लॉग 0.0016 टू द बेस x, no, to the base 0.2 into x प्लस 36। ये दो क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करेंगे। ओके, और आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका आना चाहिए x बिलोंग्स टू 0 to 125।